लेडीज एंड जेंटलमैन, पौराणिक कथाओं के प्रेमियों और इतिहास के जानकारों, आइए इकट्ठा हो जाइए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं भारतीय पौराणिक कथाओं के सबसे गलत समझे गए पात्रों में से एक, 10 सिरों वाले महारथी रावण की। अब हम सब रावण को रामायण के खलनायक के रूप में जानते हैं, वही जिसने सीता का हरण किया और भगवान राम से युद्ध किया। लेकिन क्या वह सच में सिर्फ एक सत्ता लोलुप राजा था, या फिर उसमें और भी बहुत कुछ था? तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम रावण से जुड़ी कुछ अनसुनी बातों का खुलासा करने जा रहे हैं, और यकीन मानिए, ये बातें आपकी धारणा बदल सकती हैं। अच्छा, एक झटपट सवाल, यहाँ कितने लोगों को लगता था कि रावण बस एक दुष्ट राजा था? तो चलिए आपको चौंकाते हैं। रावण सिर्फ एक योद्धा नहीं था, बल्कि वह एक विद्वान ब्राह्मण भी था। उसने 4 वेदों और 6 शास्त्रों में निपुणता हासिल की थी, जिससे वह अपने समय के सबसे ज्ञानी लोगों में गिना जाता था। अगर उस समय पीएचडी का चलन होता, तो यकीन मानिए रावण के पास कम से कम 10 होती, हर सिर के लिए एक। बात करें उसके 10 सिरों की, तो क्या आपने कभी सोचा है कि वह गर्दन के दर्द से कैसे बचता था? असल में उसके 10 सिर प्रतीकात्मक थे। वे उसके 10 विभिन्न विषयों में अद्भुत ज्ञान को दर्शाते थे, जिनमें दर्शन, संगीत, युद्ध कला और ज्योतिष भी शामिल थे। तो अगर आपको मल्टीटास्किंग मुश्किल लगती है, तो जरा रावण के बारे में सोचिए। अब एक मजेदार तथ्य, रावण उसका जन्म नाम नहीं था। मूल रूप से उसका नाम दशानन था, लेकिन कठोर तपस्या के बाद उसने भगवान शिव को प्रसन्न किया, जिन्होंने उसे रावण नाम दिया, जिसका अर्थ है जो गर्जना करता है ना जबरदस्त? अब जरा सोचिए, रावण सिर्फ बुरा ही नहीं था, बल्कि वह भगवान शिव का परम भक्त भी था। उसने प्रसिद्ध शिव तांडव स्तोत्र की रचना की, जो इतनी शक्तिशाली रचना है कि आज के हेवी मेटल बैंड्स भी इसके सामने फीके पड़ जाएं। अगर रावण का YouTube चैनल होता, तो वह किस तरह की वीडियो बनाता? यकीन मानिए, रावण एक बेहतरीन संगीतकार भी था। वह रुद्र वीणा बजाने में माहिर था। एक किंवदंती के अनुसार उसने भगवान शिव को प्रभावित करने के लिए कैलाश पर्वत को ही उठाने की कोशिश की थी। सोचिए, लाइमलाइट में आने के लिए कोई पहाड़ तक उठा ले। अब यहां मामला और दिलचस्प हो जाता है। रावण एक महान ज्योतिषी भी था, और उसने रावण संहिता नामक ग्रंथ की रचना की, जिसे आज भी ज्योतिष शास्त्र में अध्ययन किया जाता है। सोचिए, अगर रावण की एक ज्योतिषीय हेल्पलाइन होती। नमस्कार, मैं रावण लंका से बोल रहा हूं। बुध वक्री है, युद्ध की तैयारी कर लो। सबसे चौंकाने वाली बात, रावण पहले से जानता था कि वह भगवान राम से युद्ध में हार जाएगा, लेकिन फिर भी उसने अपने भाग्य को स्वीकार किया, बजाय इसके कि वह भागता। इसे आत्मविश्वास कहेंगे या जिद? उसकी खामियों के बावजूद रावण एक शानदार राजा था। लंका को सोने की नगरी कहा जाता था, समृद्ध और तकनीकी रूप से उन्नत। इसे प्राचीन काल का दुबई समझिए, बस यहाँ स्पोर्ट्स कारों की जगह उड़ने वाले रथ हुआ करते थे। एक और बड़ी गलतफहमी, रावण ने सीता का हरण इसलिए नहीं किया था क्योंकि वह उन्हें चाहता था, बल्कि अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए किया था। हाँ, ये तरीका सही नहीं था, लेकिन उसकी अपनी वजहें थी। यहां तक कि अपने अंतिम क्षणों में भी रावण के पास सिखाने के लिए बहुत कुछ था। भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि वे मरते हुए रावण के पास बैठें और उससे ज्ञान प्राप्त करें, क्योंकि शक्ति और धर्म को समझने में कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। तो हार के बावजूद भी वह एक गुरु बन गया। क्या ही नाटकीय विदाई थी। तो आज हमने क्या सीखा? रावण सिर्फ एक खलनायक नहीं था, वह एक विद्वान, योद्धा, संगीतज्ञ, भक्त और राजा भी था। एक जटिल व्यक्तित्व, लेकिन एक महान ज्ञानी भी। शायद अगली बार जब आप रामायण सुनेंगे, तो रावण को एक नए नजरिए से देखेंगे। अंतिम सवाल, अगर आपके पास रावण की तरह 10 सिर होते, तो आप उनका क्या इस्तेमाल करते? सोचिए, एक खाने के लिए, एक सोने के लिए, एक गपशप के लिए। संभावनाएं अनंत हैं। अगली बार तक सवाल पूछते रहिए, खोजते रहिए, और याद रखिए, हर खलनायक की अपनी एक कहानी होती है।